Hello everyone. Welcome to Ghost Rider Stories. Yes, yes. And these Ghost Rider stories are about different ultra cycling riders all across the world. And today we have Sumer Bansal with us. Sumer Bansal is a 41-year-old rider. He's a IT professional. He works with a multinational company, Graycon, and he's basically born in Nangal, Punjab, and he has done a lot of work in Barnala, and then presently he lives in Chandigarh, and he works for Graycon MNC, and he is married and he has a daughter. So we would like to talk about Sumer Bansal's story, his how he got into ultra cycling race, and how he got into long distance cycling. तो सुमेर का एक बहुत इम्पोर्टेंट इंट्रोडक्शन है कि इन्होंने रेस अक्रॉस इंडिया 2 बार की है, और इन्होंने फर्स्ट एडिशन में भी पार्टिसिपेट किया और इन्होंने सक्सेसफुली किया। फिर इन्होंने सेकेंड एडिशन में भी पार्टिसिपेट किया और ही हैज डन इट सक्सेसफुली द सेकेंड एडिशन ऑल्सो। So it's a big achievement in ultra cycling by Sumer, and especially from Punjab. I think not even Punjab. I think from the entire India, he's I think the only the second guy. We and Sumer have done race across India twice, Yes. so it's special. And apart from that, Sumer, I've been training him for last more than 4 years now. Yes. So it's a big journey which we did together, and today we are here to listen to Sumer's story. तो सुमेर, आपके बारे में बताएं, और आप ने साइकिलिंग ये स्पोर्ट में आप कैसे आए वो बताएं। Thank you, sir. Thank you for having me on the podcast. So, I actually, sir, cycling तो मैंने शुरू बेसिकली इसी के लिए की थी, टू रिड्यूस टू गेट फिट एंड रिड्यूस माय वेट. आई स्टार्टेड कम्यूटिंग टू ऑफिस ऑन साइकिल. तो वहीं से शुरू हुई थी जर्नी, सर. मे बी 8 to 9 years बैक when I was in Barnala, so I started commuting to office. So वहीं से धीरे धीरे सर लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिंग BRMs की. तो BRMs के बाद सर अल्ट्रा साइकिलिंग रेसेस का पता चला, तो फिर उसमें आई डिड शिवालिक सिग्नेचर. शिवालिक सिग्नेचर के बाद देन आई केम इन टच विद यू. तो ड्यूरिंग शिवालिक सिग्नेचर ओनली ड्यूरिंग द फर्स्ट एडिशन. तो फिर सेकंड एडिशन किया. देन द आइडिया, व्हेन यू फ्लोटेड द दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट ऑफ रेस अक्रॉस इंडिया. तो आई रियली लाइक द आइडिया. एंड एज ए साइकिलिस्ट, वी हमें लगता है कि K2K इज अ वेरी काइंड ऑफ आइकॉनिक रूट. तो उसको रेस फॉर्म में करना एक चैलेंजिंग था. तो वहीं से सर स्टार्ट हुई जर्नी की रेस क्रॉस इंडिया की. एंड इनिशियली थोड़ा सा हिकअप्स थे, लेकिन बट आई थिंक जैसे ट्रेनिंग जैसे आपने गाइड किया तो उसी अकॉर्डिंग वी मूव्ड इट. एंड नाउ वी कैन, अभी तो हम सोच रहे हैं कि और क्या करें. इस कंडीशन में आ गया, हाँ, और कितनी लंबी रेस कर सके. या सो सुमेर, अरे जी, यहाँ पर सुमेर, आर यू देयर? यस, यस, आई एम देयर, सर. सो या सो सॉरी, सो सुमेर, एक बताए कि रेस अक्रॉस इंडिया आपने 2023 में की, और यस, उसके बाद में आपने उसके पहले आपने आई थिंक 600 किलोमीटर का अल्ट्रा साइक्लिंग रेस किया था, शिवालिक सिग्नेचर, राइट? जी. तो वहां से 600 किलोमीटर के बाद आपने डायरेक्टली 3600 किलोमीटर रेस करने का कैसे सोचा, और आपने उसके लिए कैसे ट्रेनिंग की? सर उसमें इनिशियली थोड़ा डाउट था माइंड में कि कैसे पूरी होगी रेस. बट देन अगेन जो ट्रेनिंग में वही वी फोकस्ड ऑन कंसिस्टेंट ट्रेनिंग. बिकॉज इतनी लंबी रेस के लिए अगर आप सोचें कि जस्ट लाइक BRM, अगर आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं तो BRM 200 300 कर सकते हैं. लेकिन फॉर डूइंग दिस लॉन्ग अल्ट्रा साइकिलिंग रेसिंग एक कंसिस्टेंट ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, सर. तो हाँ, उसमें सर फोकस ट्रेनिंग पे ही था कि ट्रेनिंग में मैक्सिमम हमारी अडेरेंस हो ट्रेनिंग प्लान की. तो सर ट्रेनिंग जैसे लॉन्ग डिस्टेंस ऑन वीकेंड और ड्यूरिंग वीकडेज इंटरवल ट्रेनिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग,
जैसे आपकी तरफ से गाइडेंस मिली तो उसको अडेयर करने का पूरा 100% सर एंडेवर तो था, लेकिन रेन वन में एडेरेंस थोड़ा 75 to 80% ही था ट्रेनिंग का, बट स्टिल एक माइंड में प्लान था जैसे कि 300 करना ही करना है, तो उसको अडेयर करते हुए सर फर्स्ट एडिशन पूरा हुआ है। ऑल्दो काफी प्रॉब्लम्स रास्ते में आई, कभी कुछ पेन हुआ नी में, कभी बॉडी में पेन, तो वो थोड़ा बहुत टैकल करके लेकिन अ, एक एंडेवर माइंड में फिक्स कर लिया था, माइंड में सोच लिया था कि करना ही है, 300 तो मिनिमम कर ही रहे थे हम, तो लास्ट डे में थोड़ा स्पीड अप करके पूरा किया है। तो रेन वन हाँ। में तो ये था सर। बाकी रेन और टू में सर, हाँ, या रे, रेन रेन टू वन में में ये था आपने कि तो क्रू क्रू लाया, क्रू आपका बहुत छोटा सा क्रू था, ये तो उसके बारे में बताएं आप। सर क्रू का पहले हमें एक्चुअली दो रेसेस में इतना ही क्रू था, तो हमें इनिशियली था कि हो जाएगा, लेकिन क्रू का डेफिनेटली सर क्रू का एडवांटेज मिलता है, जो रेन टू में मैंने खुद ही देखा है। जैसे आपने तो पहले ही बता दिया था कि इट विल मतलब एंड में जाके थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी, तो क्रू तो बहुत ज़रूरी है सर, मिनिमम 4 क्रू मेंबर्स तो चाहिए, जो मैंने दो रेसेस में एक्सपीरियंस किया है। तो पहले रेस में तो लाइक हमारी पूरी मतलब कि बेंगलोर जाके इट वाज टोटली क्रू वाज टोटली फटीग्ड, लेकिन क्रू ने भी पूरा साथ दिया सर, सपोर्ट दिया। दे दे वर आल्सो इनटू द एक टाइम मिशन बन गया था कि पूरा करना ही करना है, बिकॉज वी हैव केम आउट सो लॉन्ग। तो गिव अप क्रू ने भी नहीं किया, मैंने भी नहीं किया, और एंड में वी डिड इट। रेन वन वाज टफ, मतलब ओवरऑल टफ था। मैंने क्रू मैनेजमेंट, क्रू के हिसाब से भी सर, क्रू भी टोटल फटीग्ड हो गया था एंड तक। हम्म। फिर तो आपको रेस अक्रॉस इंडिया वन, और जैसे 2023 और 2024 में जो आपने ट्रेनिंग की 2024 में, उसमें आपने क्या चेंजेस किए आपके ट्रेनिंग में? सर ट्रेनिंग में मेरी चेंजेस तो मैंने चेंजेस मेरी तरफ से थे, मैंने 100% मतलब कि रेन टू के लिए तो मैंने आई थिंक एक आधा ट्रेनिंग सेशन मिस किया होगा पूरे एक साल में। तो मैंने पूरा 100 मोर देन 95% एडहेरेंस थी मेरी फॉर रेन टू। और उसमें मुझे एडवांटेज ये मिला कि सर उसमें मतलब कि जैसे रेन वन में मेरी नी पेन हो गया था शुरू आफ्टर 900, मतलब 800 900 के पास, और वो आई थिंक नागपुर हैदराबाद जाके ठीक हुआ था। लेकिन रेन कंसिस्टेंट ट्रेनिंग का एडवांटेज मुझे ये मिला रेन टू में कि आई डिड इट वेरी इजीली। ऑफ कोर्स देर आर चैलेंजेस रिलेटेड टू टेम्परेचर एंड ऑल, बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था, लेकिन उसके अलावा मुझे फिजिकली कोई चैलेंज नहीं आया था। ये हाँ हाँ। ट्रेनिंग अडेरेंस का ये सबसे बड़ा एडवांटेज मिला मुझे रेन टू में। आई डिड इट वेरी इजीली, मतलब हमारे पास टाइम, बारिश हो रही है, हम रुक रहे हैं आराम से, अगर टेम्परेचर ज्यादा उसमें भी ब्रेक ले रहे हैं कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, थोड़ा रुक के चलते हैं। तो दैट मतलब कि मेरी विद रिस्पेक्ट टू बॉडी देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल पेन, वी डिड इट वेरी इजीली। दैट वाज आई थिंक थैंक्स हम्म। टू ट्रेनिंग, जो मैंने एडहेरेंस ट्रेनिंग प्लान को अडेयर किया सर, दैट वाज द ओनली चेंज। और वही एक मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट चेंज है सर, कंसिस्टेंट ट्रेनिंग होगी तभी आप इजीली कर पाएंगे इस बड़ी सो लंबी या रेस को। मीन्स कंसिस्टेंट ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी और जैसे आप बार बार कोई रेस करते हो या बड़ी चीज करते हो, तो आपको आप मेंटली ज्यादा टफ बन जाते हो, फिजिकली भी टफ बन जाते हो। तो नेक्स्ट एडिशन में आपको थोड़ा यू नो जो रेस अक्रॉस इंडिया 2023 और 2024 वाज far easy. Even 2024 actually was far tougher in terms जी of सर। weather conditions and road conditions. तो ये जो इन टर्म्स ऑफ वेदर एंड रोड कंडीशन, रेस अक्रॉस इंडिया 2023 और 2024 में क्या फर्क था? सर आई थिंक 23 में तो हम जैसे रेस करके गए, जब हमने रेस फिनिश करी तो हमने सभी को जाके यही बोला कि यार मक्खन रोड है पूरी। इट्स वेरी क्लियर, मतलब कि इतना अच्छा NH 44 बहुत अच्छा है, मतलब कि रेन, मतलब कि हमारा सिर्फ हमारा तो हम तो लोगों को एग्जांपल देते थे कि एक एक भी बार साइकिल पंचर नहीं हुआ, मतलब ना, हाँ, हाँ मतलब कि ऐसे एग्जांपल दे रहे थे हम। लेकिन 24 में देयर वर मेनी पैचेस, बहुत ज्यादा सर, राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग, जम्मू से स्टार्ट हो गए, फिर आगे फिर चंडीगढ़ में, आगे राजपुरा में वो हमने चेंज किया रूट, तो महाराष्ट्र में, वो सॉरी MP में, सागर के पास। तो इट वाज मतलब कि रोड की कंडीशन, मतलब रोड का कंडीशन यही था कि इट वाज वेरी बम्प, काफी खराब था, तो उसको टेक ये दैट वाज अ डिफरेंस। टेम्परेचर में तो बहुत डिफरेंस था सर, मतलब पिछली बार तो पता ही नहीं लगा टेम्परेचर का, हमें मजे से चल रहे हैं दिन में भी रात में भी। इस बार तो लाइक टेम्परेचर इतना हाई था, तो वी हैड टू प्लान अवर राइड्स की यार टाइम कितना हो गया, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो रहा है, तो वी हैव टू स्टॉप फॉर 1 or 2 आवर, तो इस तरह प्लान करके वी वर ज्यादा ब्रेक्स लेने पड़े डे टाइम में। दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन 24 एंड 23।
Yeah. So definitely, 2024 was much tougher in Yes. terms of weather conditions, road conditions. I think it was almost twice as tough as Yes. the first edition because the weather and humidity and the temperature was way too high, and it was a test of not just your the distance, but also test of your endurance, a test of your फिजियोलॉजी ऑफ योर बॉडी कि आपकी बॉडी ये सब हैंडल करके साइकिल चलाना बहुत Yes. Yes. इट्स नॉट सो इजी जॉब एट ऑल सो so but you trained a lot more better for 2024. That's why you still were able to do the race quite successfully. और आपने बहुत आराम से किया, मजे मजे से कर लिया, इवन दो the weather was far tougher than the first edition. Yes, sir. और तो आपने जो आपका जो क्रू था 2023 में और 2024 में, उसमें क्या 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 डिफरेंस था? डिफरेंस तो सबसे पहले नंबर में ही था। पहले एक क्रू मेंबर था, इस बार सर 5 थे टोटल। तो एक हमारा क्रू मेंबर लेफ्ट एट दिल्ली, तो 4 रह गए थे एंड में। टोटल 4 थे हम। और क्रू में मैंने कार्स भी 2 लेके गया था सर, तो उसमें काफ़ी एडवांटेज मिला। वी मतलब कि पहले एडिशन में वी वर रोमिंग हियर एंड देयर टू रेस्ट एंड ऑल टू फूड। तो वो मुझे कुछ नहीं करना पड़ा इस बार। तो मतलब कि अपने आप ही मतलब कि अगर कुछ खाना है ऑन द वे, खिचड़ी खानी है, कुछ और खाना खाना है, तो दैट वाज कमिंग टू मी। हम मैं कहीं नहीं जा रहा था NH44 छोड़ के। तो दैट वाज रियली अ गुड प्लस पॉइंट कि क्रू मैंने 2 क्रू कार्स एफिशिएंट। उससे सर एफिशिएंट मैनेज हो जाता है। व्हेन यू आर इन रेस, तो आपको कहीं और फोकस नहीं, मतलब राइडर का फोकस कहीं और नहीं जाना चाहिए। तो उस टू नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्रीज करने से और 2 क्रू कार होने से वो फोकस वहीं रहता है। क्रू भी डेविएट नहीं होता है, दूसरे बंदे घूमते हैं आराम से। वो दे आर गेटिंग द बेस्ट एंड फ्रेश फूड फॉर यू। दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। फ्रेश फूड अगर आप खा रहे हैं, स्टेल फूड नहीं खाएंगे, तो वो देन अगेन इट हेल्प्स। फ्रेश फूड लें, इट हेल्प्स इन द लॉन्गेविटी की आप खा रहे हैं। बिकॉज थोड़ी सी डिफरेंस आपका एक दिन और 12-13 घंटे ऐसे ही खराब कर देता है, अगर इवन इफ यू आर नॉट गेटिंग अ गुड फूड। तो Right. यस। So definitely having little bit bigger crew, instead of one or two members, you are having 4 to 5 members in your crew. So that helped you, and यस। that also made life comfortable for everyone, यस। not यस। just for you but also for all the crew members. So that is also important. I tell everyone that you can't depend on a very small crew and and hope that they will keep doing very high quality crewing for you for the entire race. So you should have more people and distribute the the work for all these people. So बहुत अच्छा आपने वैसे इन्हें रेस किया, बहुत कंफर्टेबली किया। मुझे तो लगा था कि आप 10 साढ़े 10 दिन में इजीली पहुंच जाएंगे। तो आई थिंक पर आपने बहुत आराम से कर लिया विदाउट टू मच ऑफ फटीग एंड स्ट्रगल्स एंड एनीथिंग। सो आई थिंक दैट्स अ बिग अचीवमेंट। बट आपको ये घर पे आपके क्वेश्चन नहीं पूछा कि भाई एक बार तो आपने ये पागलपन कर लिया है, पर अभी दूसरी बार क्यों करना है? तो ये इसका आंसर क्या है? इसका आंसर तो सर ये क्वेश्चन डेफिनेटली आया था कि एक बार तो कर ही लिया, अब दूसरी बार क्यों करना है। हाँ, तो उसका सर क्या मतलब कि आई जस्ट टोल्ड देम आई एम ट्रेनिंग फॉर सेकंड एडिशन। मतलब कि मैं ट्रेनिंग तो कंटिन्यू कर ही रहा था सर। तो मैंने यही बोला कि हाँ, ट्रेनिंग मैं उसी के लिए कर रहा हूँ। मेरा मतलब कि आई फील कि आई कैन इम्प्रूव मच। मैं इसमें और इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ अपने परफॉर्मेंस में। और साल में एक रेस ही तो कर रहा हूँ, तो एक बड़ी रेस कर रहा हूँ। बाकी ट्रेनिंग चल रही है। आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर एल्स। हाँ, तो आई थिंक एक एक पर्टिकुलर रेस पे अगर आप फोकस करेंगे, तो दैट इट रियली हेल्प्स। तो उसमें कोई सर शुरू में डेफिनेटली जो आपने बोला वही क्वेश्चन आया था कि पहले तो कर लिया, एक बार तो कर ही लिया, इतना बड़ा हाँ, एफर्ट, अब क्या करना है। तो हाँ। ये क्वेश्चन वैसे आया था बाकी। साल में एक बार भारत परिक्रमा करनी चाहिए। यस सर। तो आदमी को दिमाग भी ठिकाने पे आ जाता है। यस यस। You get a different and actually every edition is different.
Yes, yes, agreed, sir. रोड इज सेम, व्हाटएवर इज सेम, पीपल थिंक अरे क्या होगा, सेम ही तो होगा। एक्चुअली No, हर no. एडिशन अलग होता है, हर एडिशन की मेमोरीज अलग होती है, हर एडिशन के एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं, हर एडिशन के एवरीथिंग इज डिफरेंट। सो वही लोग पूछते हैं ना, अरे बार बार मैराथन क्यों दौड़ना है, पर एवरी मैराथन इज ये डिफरेंट। डिफरेंट है, यस। यस सर, ये मैंने सीखा। हमें सर लगा था रेन वन करके कि रेन टू, मुझे माइंड में थोड़ा था पहले कि रेन टू विल बी डिफरेंट। थोड़ा हाँ, फिक्सेशन सा हो गया था कि यार एक एडिशन तो कर ही लिया, इस बार मैं खींच लूंगा। लेकिन जब रेस में आए तब पता चला कि अब एवरी रेस इज डिफरेंट सर, एवरी डे इज डिफरेंट। every day is different, weather conditions are different, सब every डिफरेंट। year weather conditions are different, and roads are also different. So यस। it is not the same every year. So हाँ। उसके बाद में आपने जो आपने जो आपका वर्किंग कैसे हैंडल किया, बिकॉज यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल। तो मैं हम्म। सबको ये बोलना चाहता हूँ कि ये फुल टाइम साइकिलिस्ट ऐसा जरूरी नहीं है कि ये फुल टाइम साइकिलिस्ट ही करें। जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, वो लोग भी ट्रेनिंग करके इस टाइप की रेस कर सकते हैं। तो आप बताएं कि आपने कैसे आपका ट्रेनिंग और वर्क प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस किया। सर उसमें तो सर देखिए, मैं इतनी लंबी रेस के लिए सबसे पहला पॉइंट तो ट्रेनिंग आता है सर। ट्रेनिंग में अगर हम डेली ट्रेनिंग देखें तो डेली 2 घंटे निकालना आउट ऑफ योर 24 आवर्स। तो वो अगर हम 24 आवर्स से सोने का टाइम भी निकाल दें, कुछ और 2-3 घंटे निकाल दें, तो जॉब के लिए तो मेरे ख्याल से 10-11 घंटे भी बहुत होते हैं ऑन ए पर्टिकुलर डे। तो वो आई थिंक अगर सर प्लान करने के हिसाब से है, बिकॉज मुझे कोई हिंड्रेंस नहीं लगा कि आई एम डिवोटिंग मोर टाइम टू माई ट्रेनिंग। ऐसा मतलब कि अगर मुझे 1-1.5 घंटा भी नहीं निकाल पा रहा हूँ ट्रेनिंग के लिए, तो आई थिंक वो थोड़ा सा फिर इट कम्स ऑन द सेल्फ कि आप हाउ यू आर प्लानिंग योर जॉब। और वैसे भी व्हेन यू आर फिट एंड फोकस्ड टुवर्ड्स ए पर्टिकुलर एम, उसकी एफिशिएंसी सर रेप्लिकेट करती है जॉब में। यू आर गोइंग, यू हाँ, डू योर वर्क मच बेटर एंड मच मोर एफिशिएंटली। तो ये सर बाकी थैंक्स टू माय ऑर्गेनाइजेशन आल्सो, उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया इस बार रेन 2 में। तो दे सपोर्टेड मी या एंड ऑफिशियली, तो दैट इज आल्सो ए काइंड ऑफ मोटिवेशन व्हेन योर टीम इज कंपनी ऑर्गेनाइजेशन टीम इज सपोर्टिंग यू। तो becomes a very challenging also and motivating also. या एक्चुअली दैट्स एडेड मोटिवेशन ऑल्सो कि आपकी कंपनी आपको स्पॉन्सर कर रही है और Yes, yes, सपोर्ट कर रही है। तो आपको एंड योर स्टोरी becomes a motivation to many others, yes, yes, to do extraordinary things in their life। तो मैं सबको यही बोलता हूँ कि रेस अक्रॉस इंडिया इज नॉट अबाउट साइकिलिंग, इट इज अबाउट ऑर्डिनरी कॉमन पीपल डूइंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी थिंग्स इन देयर लाइफ। yes. सो जो कोई भी वॉक ऑफ लाइफ में एप्लीकेबल हो सकता है। तो मैं वही सबको बोलता हूँ कि रेस अक्रॉस इंडिया इज नॉट साइकिलिंग, इट्स नॉट अबाउट, Yes. इट्स एक्चुअली मोर अबाउट योर माइंड, इट्स मोर More about अबाउट mind. योर। हाँ, तो आपको ये अल्ट्रा साइक्लिंग और ये जो लॉन्ग डिस्टेंस साइक्लिंग से आपको मेंटल एडवांटेजेस क्या मिले, कि आपको क्या लगा कि मेंटली व्हाट चेंज यू हैव फेल्ट इन योर लाइफ। सर मेंटली तो मेरे सबसे बड़ा चेंज तो यही है कि सर कोई भी इफ आई सी एनी प्रॉब्लम, तो उसमें गिव अप नहीं करना। वो एक सबसे बड़ी लर्निंग मैंने सर ली है यहाँ से कि अगर आप कीप ऑन डूइंग। जैसे हम रेस में ऐसे काफी मोमेंट्स आते हैं कि जब बंदा सोचता है कि यार कब कब टाइम सेशन आएगा अगला, कब खत्म होगी रेस। तो वो उसमें कीप ऑन पेडलिंग डिस्पाइट ऑफ ऑल ऑड्स। तो इसी तरह सर वो प्रोफेशनल लाइफ में रेप्लिकेट होता है कि यू कीप ऑन ट्राइंग इवन इफ द थिंग्स आर नॉट गोइंग योर वे, बिकॉज ऐसा नहीं है कि प्रोफेशनल लाइफ इज वेरी स्मूथ। तो उसमें भी काफी हाँ, प्रॉब्लम्स आती हैं। कभी कस्टमर की कोई क्वेरी आ गई, यू आर नॉट एबल टू सॉल्व। अब कस्टमर के एंड से प्रेशर आ गया, फिर और मैनेजर के एंड से भी प्रेशर आता है, तो यू शुड कीप ऑन ट्राइंग। आपका एफर्ट नहीं रुकना चाहिए सर। रिजल्ट्स डजंट मैटर मेरे लिए तो। ये है कि एफर्ट अगर आप करेंगे तो सम डे यू विल गेट वेरी गुड रिजल्ट। और बाकी सर एक या, और लर्निंग है कि हाँ, एक और लर्निंग थी कि यू नो हमने कभी सोचा नहीं था कि हम 3600 प्लस किलोमीटर रेस वी विल डू इट एंड दैट टू ट्वाइस। तो वो दिमाग में सर एक हो गया है कि
बड़े से बड़ा गोल भी अगर रखे वी विल हैव इन अवर माइंड, तो आई थिंक उसको प्लान्ड वे से टैकल करेंगे, अप्रोच करेंगे तो वो हो जाएगा सर। मतलब कि ऐसा हाँ है, हमें तो अभी 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 नहीं डर लगता इतनी लंबी रेस से, कि अब ये है कि चलो ब्रेक डाउन करते हैं कि कैसे करना है, लेट्स डू इट। दैट इज द हाँ बिगेस्ट लर्निंग सर। कोई भी ऑब्स्टेकल, चाहे जितना बड़ी प्रॉब्लम हो, तो ये एक लर्निंग मिली है कि सब सब हो जाएगा। जब इतनी लंबी रेस हो गई, आदमी तो सोचते हैं कि करना है के टू के, हमने तो दो बार हाँ रेस फॉर्मेट में कर दिया। दैट इज द बिगेस्ट पैट ऑन द बैक। कॉन्फिडेंस है, नॉट ओवर कॉन्फिडेंस, बट कॉन्फिडेंस अपनी एबिलिटी पे सर। ये हाँ लर्निंग है मेरे लिए तो सर बिगेस्ट। हाँ, एक्चुअली आपका रिस्क टेकिंग बिहेवियर भी बढ़ता है। यस यस। और आप यू बिकम मोर बोल्डर, यू बिकम मोर stronger mentally, that you, even there are problems in your life, you can still go through and handle them. यस So अभी आपके आगे के क्या प्लान्स है? सर, आपने ऑलरेडी रेस अक्रॉस इंडिया 2025 के लिए मन बना लिया है। सर वो रेस का सर अभी लाइक ट्रेनिंग तो मैंने, आई हैव थोड़ा बीच में गैप था 1 महीने का, थोड़ा सा टू एंड फ्रो था, थोड़ा ट्रेनिंग हाँ कंटिन्यू नहीं कर पाया, बट नाउ आई एम स्लोली एंड स्लोली गेटिंग इनटू दैट ट्रेनिंग मोड। तो देखते हैं सर आगे, लेट्स सी, इट्स अ सीक्रेट रहेगा 2025 का। लेकिन हाँ डेफिनेटली सर आई विल कीप ऑन ट्रेनिंग। ट्रेनिंग नहीं मैं छोड़ना चाहता। ट्रेनिंग तो एक पार्ट एंड पार्सल बन गया है कि ट्रेनिंग तो करनी है, चाहे रेस में पार्टिसिपेट करें चाहे ना करें, हाँ बिकॉज इट हाँ। हैज गॉट डिफरेंट एडवांटेजेस सर। नहीं, तो आपने 2024 में काफी अच्छी ट्रेनिंग की थी 2024 के लिए, और वी वर राइडिंग वेरी गुड स्पीड्स इन द ट्रेनिंग एंड ऑल, सो you should continue, and yes sir, because keep getting better and better, and because you'll not just getting physically better, but you also mentally also you right, are becoming stronger and stronger. yes So means that is what I talk about, doing these long distance endurance sports, because it is not just a physical change; it's a big mental change in your which will live for with you forever. however, yes yes yes, Once your mind is transformed, it will never go back to its original yes. form. तो आप बहुत अच्छे, एक तो सुमेर इज अ वेरी 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 हम्बल पर्सन, and he is always smiling, always, everybody knows he's always smiling, even though he's struggling in the race, he's always smiling. Yes. And that's the best thing about Sumer. And everybody knows in the cycling community that Sumer is a happy to go lucky guy. वो अपना चलाते रहेगा, वो हंसते रहेगा, और स्माइल करते करते वो पूरा कंप्लीट भी कर लेगा। तो Yes, yes, agreed, sir. so thank you, Sumer. It was very good interaction with you, and sharing with some your insights. And तो मैं सबको यही बोलना चाहता हूँ कि सुमेर is a great great example how a working professional, IT professional, has done race across India twice, in 2023 and 2024, and every year he is improving, and he's improving his uh, he's going strength by strength every year. And next year, next edition is a tougher, far tougher and longer. So it's gonna be a different thing. So we would really like to have Sumer again, Yes. and and all the best to you, Sumer, and Thank you, sir. keep following your journey for many coming years. Yes, sir. So, so thank you, and thank you Thank you, everyone. sir. Keep Thank you. following our Race Across India podcast series, the Ghost Rider stories, and we will create more Ghost Riders in this country, Yes. and and we will promote the sport of endurance cycling. So thank you, and keep following us. Thank you, sir. Thank you very much.